नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियाग्राम न्यूज़। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है श्री राजकुमार झा, जो कि पूर्व प्रत्याशी बीजेपी से खजूरी खास से हैं। आइए मुद्दे की बात में आज उनसे जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो 80% बेड उपलब्ध कराने की बात कही है दिल्ली वासियों के लिए और 20% बेड बाहरी राज्यों के लिए कहा है, तो उस विषय में आज जानते हैं हम राजकुमार जी। ये मैं पूर्व प्रत्याशी के नाते बताना चाहूँगा, जो दिल्ली सरकार की जो ये योजना इन्होंने लागू किया है ये सरासर गलत है। क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं और यहाँ पर काम धंधा और हर तरह से रोजगार के लिए आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद यदि उनको इस दिल्ली में रह के दिल्ली से सुविधा न मिले तो ये बहुत ही गलत है और ये इनके लिए ये नाकामी की ओर जा रहे हैं। और आने वाला जो समय होगा वो इनके लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव में वायदे किए थे और उस वायदे को किसी भी को निभाए नहीं। जैसे 50 कॉलेज खोलूँगा, 500 स्कूल खोलूँगा, कुछ नहीं किए। वाईफाई पूरे दिल्ली के अंदर लगाऊंगा, लेडीज जो बसों में मार्शल लगाएंगे, ये सब कुछ नहीं किए। ये सब नाम पर इन्होंने छलावा किया और वो आने वाले समय में दिल्ली के अंदर जनता सब समझ गए हैं जो ये छलावा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एडीएमसी में लगभग अभी 23 दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चली है और पूरी यमुना पार में आप देखेंगे तो कूड़ा ही कूड़ा हो गया है। तो इसमें आम आदमी पार्टी का या उनके पार्षदों का साफ साफ कहना है कि बीजेपी हमें काम करने नहीं दे रही है, नहीं तो सफाई तो हो जाती और हड़ताल भी खत्म हो जाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता होगा, जो दिल्ली के अंदर आज से 60 साल लगभग आज़ादी के हो गए और अब तक कभी इनके तनख्वाह रोका नहीं गया था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहा हो एमसीडी के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर या पहले भाजपा की रहा हो। लेकिन इनके सरकार में जब से ये इनकी सरकार बनी, इन्होंने कई बार इनके तनख्वाह कर्मचारियों की रोका है। आप सभी जानते हैं, जो हम लोग रोजगार नौकरी करके ही अपने बाल बच्चे को पालते हैं और यदि काम करने के बाद यदि हमारा तनख्वाह तो 1 से 7 तारीख तक में न मिले तो क्या हम बाल बच्चे को कहाँ से राशन की मुहैया कराएंगे। तो निश्चित तौर पर ये इनके लिए बहुत ही गलती है, क्योंकि तनख्वाह देंगे, जब सैलरी मिलेगा तभी तो काम करेंगे लोग। हर आदमी अपने काम के लिए आते हैं, जो बच्चों को पालेंगे, बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब अपनी जो पूरे 30 दिन की मेहनतनामा न मिले तो हम बच्चे को कहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए ये जो हड़ताल भी हो रहा है और जो सफाई कर्मचारी है उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और हम सब भाजपा सभी उनके साथ हैं और निश्चित तौर पर उनकी हम लोग मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक रही उनकी वार्ड में जो भाजपा के निगम की वार्ड है, वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा सभी अपने मेहनत से सफाई प्रयास कर रहे हैं और सफाई हो भी रहा है सब हड़ताल के बावजूद भी। लेकिन जहाँ पर इनके पार्षद हैं वहाँ पर आप देख रहे होंगे और खजूरी की आप जब घूम रहे हैं तो हर नाला के तरफ, हर चौराहे पर, हर गली में कितना कूड़ा फैला हुआ है। कूड़ा ही नहीं, इन्होंने वायदा किया था जब चुनाव हो रहा था तो जो कि हम नाली को में पानी इतना साफ रहेगा जो आपका शरीर। लेकिन उनका आरोप तो सीधा सीधा ये है ना कि एमसीडी में तो बीजेपी बैठी है, तो उसमें आम आदमी क्या करेंगे। लेकिन दिल्ली में सरकार जो है, जो दिल्ली सरकार जब पेमेंट करेंगे तभी तो एमसीडी के कर्मचारियों को पेमेंट किया जाएगा। जो पेमेंट नहीं हो रहा है इसकी वजह से कर्मचारी जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं वो सब हड़ताल पर जाते हैं बार बार। मैं यही पहले भी आपको कहा, जो पहले कभी हड़ताल नहीं किया करते थे सफाई कर्मचारी, क्योंकि उनको जो मेहनतनामा था मिला करता था। लेकिन जब से इनकी सरकार हुई है दिल्ली में, तब से कई बार इन्होंने हड़ताल पे आए और वो मैं मानता हूँ उनका जायज़ है सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि जब तक उनका अपना तनख्वाह नहीं मिलेगा सैलरी तो कहाँ से अपने घर को चलाएंगे। तो बिल्कुल उनका जायज़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, ऐसा यहाँ पर कई स्कूल भी हैं और आप स्कूल के आसपास भी देख सकते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं जिसको लेकर के काफ़ी वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, उस ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट का है, लेकिन वो कहते हैं कि बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसे एमसीडी उठाएगी। तो इसमें हम अब किसको जिम्मेदार माने ज़्यादा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन आखिर। देखिए, निश्चित तौर पर हड़ताल है तो हड़ताल की वजह से कूड़ा तो है, लेकिन जब हम सब जागरूक हो गए और जो आपने प्रत्याशी और आप यहाँ का जनप्रतिनिधित्व है, तो आपका भी काम है जो स्कूल के आसपास यदि हो रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के और उसको सफाई कराना चाहिए। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं पूर्व प्रत्याशी होने के नाते भी अभी यहाँ पर
एसबी पब्लिक स्कूल है। जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर लगभग 5 ट्रॉली कूड़ा था। उसको हम सभी कार्यकर्ता और सीनियर सिटीजन के सहयोग से यहाँ पर हमने कूड़ा हटाया और नियमित वहाँ पर लोग भी वहाँ पर रहते हैं ताकि वहाँ कूड़ा न डालें। हर पब्लिक को बताया जाता है जो कि आप यदि स्कूल के पास कूड़ा डालेंगे तो स्कूल की वातावरण और बच्चा कैसे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इस वजह से आप लोग कृपया कूड़ा न डालें। और वो माने हैं और अभी कूड़ा नहीं है। आप देखेंगे अभी इधर जाएंगे तो लगभग 6-7 दिन हो गया और कोई भी कूड़ा यहाँ पर नहीं डल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज मुद्दे की बात में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शान मोहम्मद के साथ मोहम्मद यूसुफ, इंडिया ग्राम न्यूज़, दिल्ली।